सऊदी अरेबिया इंडिया में। सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स इंडिया में। है भाई, इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बिल्कुल है। इंडिया से लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे? क्योंकि हमारे मुसलमानों का दुश्मन है यार, वो एक अलग नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? अभी फिलहाल तो पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अच्छा, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, आपके ख्याल से उधर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? उधर अगर बात की जाए तो इस टाइम जो अयोध्या में एक राम मंदिर के इफ्तिताह किया मोदी ने, तो उसको देखकर तो लग तो यही रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट ही आएगी। ठीक है, सिर्फ एक राम मंदिर के इफ्तिताह की वजह से आएगी या उन्होंने जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया को बना दिया वो भी बीच में मैटर होगा? और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं, और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अपनी फोर्सेस को इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, और वो भी राजस्थान का एरिया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, यानी पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान में इंडिया और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री। ग्राउंड रियलिटी में इधर अवाम मर रही है, इधर अवाम जंगों की बजाय वैसे ही मरीज मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि दोस्त जो है वो नहीं होता कि जो आपको कर्जा दे रहा है, या ऑयल जो है वो आपके उसकी मद में पैसे दे रहा है, आपके उसमें रिजर्व में पैसे रखवाए हुए हैं, और उसको जो है वो एक आपके सहारा बना हुआ है कि वो पैसा कि जनाब इतने रिजर्व उनके यहाँ पर मौजूद हैं। ये नहीं। और हम जो उनसे मुसलमान है, हम कौन पूरी दुनिया में कौन से झंडे गाड़ रहे हैं? सऊदी अरेबिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया और इंडिया की, इंडिया के अंदर राजस्थान में। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है? मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अपनी फोर्सेस को इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, और वो भी राजस्थान का एरिया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएई हो, तमाम इस्लामिक कंट्रीज ऑलमोस्ट इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं। दूसरी साइड में पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी, और मेडिसन, आज हम बात करेंगे मेडिसन के ऊपर भी कि यहाँ से जो मेडिसन इंडिया से दुबई और दुबई से पाकिस्तान में आ रही है, यही अगर रिलेशन बेहतर होते तो कितनी जानें बच सकती थी, कितने मरीजों को सस्ती मेडिसिन मिल सकती थी। हम क्यों नहीं इन चीजों के ऊपर आ रहे? हम अपनी सोच को पॉजिटिव क्यों नहीं कर रहे? इसके ऊपर पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पहली बार सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं, और दोनों मिलकर राजस्थान के एक एरिया में सैंड ड्यून्स में ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं, और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। तो सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। और जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स विल इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ मोबाइल व्हीकल चेक, पोस्ट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, हाउस इंटरवेंशंस ड्रिल्स, रिफ्लेक्स शूटिंग एंड स्नाइपर फायरिंग। ये और इसके अलावा जो भी उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, वो सब पब्लिश, यानी पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान में इंडिया और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जी। और ये वो सऊदी अरेबिया है जो कभी पाकिस्तान से करीब हुआ करता था, और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तो बहुत खिदमत दी हैं, और मिलिट्री ट्रेनिंग्स वहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रूप्स का जाना, उनका पाकिस्तान में आना, ये सब तो बहुत दोनों कंट्रीज पास रह के, करीब रह के करते रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज कही जाती हैं इस सिलसिले में सऊदी अरेबिया को दी जाती रही हैं। आपको पता है कि फॉर्मर आर्मी चीफ राहील शरीफ भी वहाँ पर एक बड़े डेजिग्नेशन पर हैं, अभी भी हैं या रहे तो हैं, मेरा ख्याल है अभी भी वहीं पर है। और वो वहाँ पर जो सऊदी अरेबिया की अफवाज हैं
उन्हीं के साथ वो काम करते हैं। इसी मंथ के स्टार्ट में यूएई की ट्रूप्स भी यहाँ पर मौजूद थी इंडिया में, और उनके यूएई और इंडिया के बीच भी मिलिट्री कोऑपरेशन जारी रहा है और इस तरह की एक्सरसाइज होती रही है। तो यूएई भी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान के साथ कभी बहुत ज्यादा करीब हुआ करता था। देखिए करीब अभी भी, आप कोई आगे से ये कहे कि जनाब अभी भी हमारे दोस्त हैं, प्रॉब्लम ये है कि दोस्त जो है वो नहीं होता कि जो आपको कर्जा दे रहा है या ऑयल जो है वो आपके उसकी मद में पैसे दे रहा है, आपके उसमें रिजर्व में पैसे रखवाए हुए हैं और उसको जो है वो एक आपके सहारा बना हुआ है कि वो पैसा कि जनाब इतने रिजर्व उनके यहाँ पर मौजूद हैं। ये नहीं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये यहीं तक है, आपको मांगना पड़ता है बार बार। तो एक जो भीख मांगने का रिश्ता है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता कि जहां पर दूसरा कंट्री ट्रेड के जरिए मुकाबला कर रहा हो। इसकी वजह है कि मैं आपको ये बताती हूँ कि दोनों मुल्कों के बीच जो ट्रेड है 2021 की अगर हम बात कर लें तो मेरे सामने जो फिगर्स मौजूद हैं 26 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड जो है उस वक्त कम से कम भी उनकी हुई थी। तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड एक दूसरे के साथ करते हैं वो तो हम पहले ही बताते रहे। देखिए ट्रेड तो पहले ही होती थी, लेकिन अब ट्रेड से भी बढ़कर वो मिलिट्री कोऑपरेशन की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, तो जो इंडिया की स्ट्रेटजीज हैं उसी तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, उनकी भी पॉलिसीज उसी तरीके से चेंज हो रही हैं कि वो ये चाह रहे हैं अब कि पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करें, और खास तौर पर अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के साथ तो जितने बेहतरीन ताल्लुकात इंडिया के हैं उसका कोई थानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है उसका। पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं महंगाई की जो सूरत हाल है इस टाइम पाकिस्तान में, या अपने हाथ में मेडिसिन शायद पकड़ी है, सामने हॉस्पिटल भी है, क्या कहना चाहेंगे? मेडिसिन की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ, कमी हुई, या नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, अफोर्डेबल है? मैं सबसे पहले ये कहूँगा मेरी वालदा जो है ना इस वक्त वो बहुत इमरजेंसी में है। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो एक वो कह रहे हैं जी बार बार कह रहे हैं ये ले आओ फिर ये ले आओ, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें तो मेडिसिन मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मिल रही है, इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सारे फारिग हैं। ये देखें मेरे हाथ में पर्ची है, मेडिसिन मैं बाहर से लेके जा रहा हूँ, आप अंदर भी मेरे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है। तो मैं खुद भी इतना परेशान हूँ, मैं सुबह के मैंने 50 चक्कर लगा लिए हैं। मैंने उनको कहा है कि कहते भाई नहीं आया तो फिर बाहर से ले आ जा। और दूसरे इस्लामी कंट्रीज की अगर बात करें, हम कहते हैं जी इंडिया से रिलेशन इसलिए नहीं बेहतर करने जी, नॉन मुस्लिम हिंदू या जो भी वो इस्लामी कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया उनके साथ मिलकर मिलिट्री जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इन चीजों पे आगे होता है ना कारोबार पे, वो ये जरूरी नहीं होता कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ हमने अच्छे इत्तेफाक रखना है। एक बंदे की जान जा रही है और हम कह रहे हैं ये जो गलत बंदा है, हमने तो पैसा देना है, बिजनेस करना है। बिजनेस पे जो होता है ये मुल्क को इस तरह की चीजों के एक दूसरे के साथ अच्छे रखना चाहिए, बल्कि ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा, वो तो हमारी जान बचा रहे हैं ना, जान बचा रहे हैं। फिर उस पे जीटीएस भी हमारा बहुत ज्यादा होगा, वहाँ पे जाएगी, फिर उधर से बाई वाया आएगी, वो बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो टैक्स बहुत कम होंगे, वहाँ से वो जाएगी शिप के जरिए उधर, उधर से बाई आए जैसे भी है, ठीक है, वो टैक्सेस ज्यादा होंगे। ये देखे ना, ये जो एजुकेटेड यूथ है इन चीजों को समझती है। हमें ये बता दिया जाता है कि हम 300 जंगे लड़ेंगे, हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इधर अवाम मार रही है, इधर अवाम जंगों की बजाय वैसे ही मरीज मार रहे हैं, भूख से लोग मार रहे हैं। आप मेरी बात सुने, अगर हम देखें ना कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, मुकाबला उनका है नहीं, वो तो मुल्क बहुत आगे चला गया। इंडिया वो मुल्क बहुत आगे चला गया। हम कहते हैं हमने एटमी बना ली, हमारे मुल्क के हालात नहीं ठीक, गरीब आवाम दिन ब दिन नीचे दबती जा रही है। ठीक है। और हम कहेंगे जी हमारा उनके साथ जंग कर लेंगे, ये कर, कुछ भी नहीं, वो उस मुल्क के साथ इनके कुछ है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। हम रिलेशन बेहतर कर लें तो फायदा होगा, हमारे लिए बहुत फायदा होगा। ये हमारे सियासत दिन नहीं समझ रहा, ये हमारे जो सियासतदान है ये इनके अपने मामलात खत्म नहीं होते। लगता है कि आम पब्लिक जो है ये पब्लिक है, ये समझ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले